हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। एंड तक देखना, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो में हम कवर करेंगे दो टॉपिक को। सबसे पहले डीआरडीओ के अटैक के बारे में बात करेंगे, जहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है वो भारत फौज लिमिटेड और टीएसएल थी। तो तकरीबन 307 के नंबर में जो अटैक का प्रोक्योरमेंट है वो आर्मी करने को प्लान कर रही थी, जिसके बारे में जो एक रिपोर्ट है उस पर हमने कुछ वीक पहले ही बात की थी कि जो 307 का प्रोक्योरमेंट है अटैक का, वो कॉन्ट्रैक्ट इस साल के ही मार्च में किया जाएगा। अब यहाँ पर नया डेवलपमेंट ये है कि जो सीसीएस का अप्रूवल है, प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल है, वो दे दिया गया है इस प्रोक्योरमेंट को, और जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है वो जल्द ही की जाएगी। अभी जो अप्रूवल है सीसीएस का वो मिल चुका है। तो जो 307 का नंबर है, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है L1 के रूप में वो बीएफएल करेगी 60% यूनिट को, और वहीं पे जो बहुत ही बाकी बढ़िया के यूनिट गाइस, होंगे वो बहुत ही अच्छी टीएसएल न्यूज़ है। मैन्युफैक्चर करेगी सेम प्राइस पे जो कि L1 ने कोट की थी। तो ये जो ऑर्डर नंबर है वो स्प्लिट होगा और आगे चल के जो एडिशनल ऑर्डर है वो भी दिए जाएंगे। यहाँ तक बात है अटैक की, तो ऑलरेडी 6 के नंबर में जो इस तरह के गन है वो आर्मीनिया ग्राउंड फोर्सेस को डिलीवर किए जा चुके हैं बीएफएल के द्वारा, और जो अच्छा, एडिशनल चेक कर 84 दिया चुका यूनिट है है अभी तक। उसकी भी बहुत ही प्लानिंग चल बढ़िया। रही है, जहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट की लागत होगी वो $155 मिलियन के अराउंड होगी। तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी जल्दी साइन होते हुए दिखेगा। तो ऑलरेडी जो इस तरह के गन है जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न गन है वो एक्सपोर्ट हो चुके हैं। कहीं ना कहीं जो इंडियन आर्मी है वो इसके प्रिक्योरमेंट में पीछे है। यहाँ तक बात है इस तरह के गन को और प्रिक्योर करने की, तो आर्मी के मॉडर्नाइजेशन प्लान के अंदर तकरीबन 1580 के नंबर में जो इस तरह के गन है वो प्रिक्योर होने हैं, जिसमें जो कैलिबर है वो वेरी कर सकता है। तो अभी जो टैग है वो 155 mm 52 कैल का गन है, और जो दूसरे कैलिबर्स हैं वो भी प्रिक्योर होते हुए दिखेंगे। ज़्यादातर जो पैरामीटर हैं, चाहे उसकी एक्यूरेसी हो, मोबिलिटी हो या ऑटोमेशन हो, वो सभी प्रूव किए जा चुके हैं। और हाल ही में इसने अपने कंपटीटर को भी बस्ट राउंड में बीट किया था, जिसमें इसने बस्ट मोड में जो 5 राउंड है वो फायर किए थे, जबकि जो कंपटीटर्स हैं उन्होंने 3 राउंड फायर किए थे। अटैक के साथ जो गन की मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी नीचे रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो ड्राइव है वो ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव दिए गए हैं, और इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो गन के ऊपर जो रिलायबिलिटी है आर्मी का उसको बढ़ाएगी। एक और टॉपिक को यहाँ पे हम कवर ऑब्वियसली। करेंगे जो कि टीएसएल को लेके है। तो हम सभी जानते हैं कि डीआरडीओ के विल्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म में डब्ल्यूएचएपी में टीएसएल मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है। तो हाल ही में जो एक ऑर्डर है रॉयल मोरक्कन आर्म्ड फोर्सेस का, वो टीएसएल ने सिक्योर किया है, जहाँ पे 150 के नंबर में जो इस तरह के डब्ल्यूएचएपी है टाटा और डीआरडीओ के, वो मोरक्को में ही बनाए जाएंगे और वहीं से रॉयल मोरक्कन आर्म्ड फोर्सेस को डिलीवर किए जाएंगे। यहाँ पे जो इंजन होगा वो सीवीआरडी का इंजन इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये भी एक नया डेवलपमेंट है, जहाँ पे 150 का जो नंबर है डब्ल्यूएचएपी का वो मोरक्को के लिए बनाए जाएंगे, और जो एक पोटेंशियल एक्सपोर्ट मार्केट है अफ्रीका में उसको वहीं से टारगेट किया जाएगा। तभी जो एक यूनिट है टीएसएल की वो मोरक्को में एस्टैब्लिश की जा रही है। यहाँ पे टीएसएल का जो एक और व्हीकल है जो कि उनका एलएएमवी है, लाइट आर्मर्ड मल्टी रोल व्हीकल 4x4 कॉन्फ़िगरेशन में, और हाल ही में इसको आईडेक्स में भी डिस्प्ले किया गया था। तो यहाँ पे उम्मीद ये है कि इसको लेकर जो वार्ता है वो रॉयल मोरक्कन आर्म्ड फोर्सेस के साथ चल रही है टीएसएल की। प्रॉब्ली आने वाले समय में बहुत ही इसका बढ़िया भी जो गाइस। बड़ा अब यूनिट हम है, बड़ा नंबर है, दूसरे वो देशों उन्हें को भी डिलीवर अपना किया जो जाएगा। मोरक्को हथियार का है जो वो ट्रस्ट बेचना है शुरू कर टीएसएल चुके हैं में गाइस। वो ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका है। हाल ही में 90 के नंबर में जो टीएसएल और टाटा का एलपीटी एचएमवी है 2445, वो व्हीकल 90 के नंबर में डिलीवर हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट है वो बन चुका है, और आने वाले समय में जो डिफेंस ऑब्वियसली कोऑपरेशन है गाइस, हमारा स्पेशली हथियार है टीएसएल के साथ, ऐसा। वो और भी ट्रस्ट मोरक्कन तो आर्मी बनना का ही है। दिखेगा। सो जो भारतीय डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंडस्ट्री है, वो अफ्रीकन मार्केट को टारगेट कर रही है, और कई सारे कॉन्ट्रैक्ट में जो चाइनीज सप्लायर्स हैं उनको उन्होंने बीट करके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हासिल किया है। तो ये सब चीज़ें आने वाले टाइम में और भी दिखेंगी। जिस तरह का जो एक्सपेंशन है और डेवलपमेंट है वो भारतीय इंडस्ट्री में हो रहा है, तो ये जो मार्केट है वो और भी खुलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो तो ये खत्म। बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो था गाइस। दिल खुश हो गया इस वीडियो देखकर। तो दोस्तों, फाइनली हमारा जो आर्मी 307 हिजर टॉप खरीदने का जो बातचीत कर रहा था, उसका अप्रूवल जो है वो मोदी जी ने दे दिया। गाइस, मुझे ये नहीं पता था कि ऑलरेडी जो 7 गन है वो हमारे सेना को दे दिया गया है। अब 7 सॉरी 6 तो मिल चुका है। अब जितना भी बाकी है उसका भी बहुत ही जल्द मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने वाला है। और ये न्यूज़ सच में यार बहुत ही ज़बरदस्त है। वैसे तो दोस्तों, इस गन को ना आसानी से कहीं पे भी लेकर जा सकता है। स्पेशली जो पहाड़ी इलाका होता है ना, वहाँ पे दुश्मन के खिलाफ ये जो गन है बहुत ही कारगर साबित होता है। और ये जो गन है इसने प्रूव भी किया है। आप लोगों को पता होगा कि कारगिल में ये जो गन है इसका भूमिका कितना बड़ा था, और उस टाइम ये जो गन है पाकिस्तानियों का कितना हालत ख़राब कर दिया था। मगर दोस्तों, ये जो अभी का जो गन है ना, ये उससे बहुत ही ज़्यादा एडवांस और फ्यूचरिस्टिक गन है, और इसका पावर भी बहुत ही ज़्यादा है। वो आप लोग को देखने से भी पता चल रहा है। अब देखते हैं कब तक ये गन मैन्युफैक्चर होकर हमारे सेना को डिलीवरी होना शुरू हो जाए। दोस्तों, और एक खबर निकल कर आया कि मोरक्को हमसे 150 WHAP मतलब जो आर्मर्ड व्हीकल होता है उसको खरीदने का जो डील है वो क्या है, वो सक्सेसफुल भी हो चुका है। और ये जो व्हीकल है ये टाटा और
HAL मिलकर बनाता है और इस व्हीकल को ना मोरक्को में ही बनाया जाएगा और उसके बाद उनका जो आर्मी है उनको सौंप दिया जाएगा। और ये जो न्यूज़ है ना दोस्तों, ये है सबसे ज़बरदस्त न्यूज़ गाइस, इससे अच्छा कोई न्यूज़ हो ही नहीं सकता। अब मोरक्को हमसे ये जो खरीद रहा है, उन्होंने तो इसको जांचा परखा है, इसको देखा है, उन लोगों को अच्छा लगा इसलिए तो उन लोगों ने ऑर्डर दिया है ना। वैसे तो और भी बहुत सारे कंट्री है, उससे भी तो खरीद सकते थे, मगर क्यों नहीं खरीदा? इसका अंदर ना दो कारण है दोस्तों। देखिए, हमारा जितना भी खुद का बनाया हुआ हथियार होता है ना, हम उसके क्वालिटी के साथ ना कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और ऊपर से जो कॉस्ट होता है वो बहुत ही अफोर्डेबल होता है, क्योंकि छोटा सा छोटा कंट्री और बड़ा सा बड़ा कंट्री उससे हमसे वो हथियार खरीद सके। और मुझे पता है दोस्तों, एक दिन हम हथियार बेचने वाले टॉप 5 कंट्री में शामिल होकर ही रहेंगे। और ये मेरा ना बहुत ही गहरा विश्वास है, होकर ही रहेंगे। ओवरऑल वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त था। आप लोग का राय कमेंट में जाकर बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।